नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिकर कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके लिए आने वाले 6 महीने किस तरह से रहने वाले हैं। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है और आपको क्या जानना ज़रूरी है, जिससे आप अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपके सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है येलो बटरफ्लाई, दूसरे नंबर पर है पर्पल कलर की बटरफ्लाई और तीसरे नंबर पर है ब्लू कलर की बटरफ्लाई। आपको जो भी बटरफ्लाई पसंद आ रही है उसे आप चुन सकते हैं और आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी चुनी है येलो कलर की बटरफ्लाई, उनके जीवन में काफ़ी समृद्धि आने वाली है। आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, साथ ही में आपके चेहरे पर ग्लो आने वाला है। आपकी दिलचस्पी अपने घर को सजाने में होगी। आपकी रुचि गार्डनिंग में भी जाग सकती है। कुछ लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, बुनाई या फिर मेहंदी जैसी कला में भी दिलचस्पी ले सकते हैं। आप रंग बिरंगे वस्त्र पहन सकते हैं। खुशियाँ आपके घर में दस्तक देने ही वाली है। कुछ लोग किताबें पढ़ने में भी दिलचस्पी ले सकते हैं। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं वो भी लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको सही मार्गदर्शन देने में आपकी माँ, पत्नी या बहन अहम भूमिका निभा सकती है। आपने पिछले कुछ दिनों में अपने समय और ऊर्जा को काम में पूरी तरह लगा दिया है। साथ ही में अपने कुछ रिसोर्सेस का भी आपने काफ़ी इस्तेमाल कर लिया है। ये वक्त ओवर एक्टिव होने के लिए नहीं है। आपको थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सेल्फ केयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पर। तभी आपको अपने जीवन में क्लैरिटी मिलेगी। आपके अंदर फिर से एक नई शक्ति जागृत होगी, जिसकी वजह से आप अपने काम को और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, वर्कोहलिक होने से बचना चाहिए। अगर आपको कुछ परेशानी वाले लक्षण दिखे तो आप अपने हेल्थ का चेकअप भी करा सकते हैं। अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आपको अभी इमोशन के बजाय लॉजिक पर जोर देना चाहिए, जिससे कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। साथ ही में अपनी जिम्मेदारियों को भी बांटना सीखें। काम का सारा बर्डन आपको स्वयं पर नहीं लेना चाहिए। इनडिसीजन का कार्ड ये बता रहा है कि शायद आपके पास अभी 2 ऑप्शन है। चाहे वो आप किसी भी विषय में पूछ रहे हो, आपका सवाल जो भी हो, तो आपको जो है उस पर शंका नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का भय अपने जीवन से निकाल देना है। साथ ही में आपको यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट रखना होगा और ये समझना होगा कि अपनी किस्मत आप स्वयं ही बनाएंगे। आपको दिमाग का प्रयोग तो करना ही है, साथ ही में अपने दिल की आवाज़ को सुनना भी ना भूलें। ये समय है अपने घर को फिर से सजाने का, संवारने का,
अगर आप नया रंग देना चाहते हैं अपने घर को तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सामान आपके घर में अतिरिक्त है तो उसे भी आप हटा सकते हैं। आपको अपने काम के प्रति डिटेल ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। छोटी छोटी डिटेल्स का हिसाब आपको रखना चाहिए। आप बहुत दिनों से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपके मन मुताबिक नहीं हुई या उन्हें होने में देर लग रही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिना मांगे ही डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिलने वाली है। बस आपको सब्र रखना है। कुछ चीज़ें अपने आप ही आपके जीवन में आएंगी। कुछ ब्लेसिंग अचानक ही आपके जीवन में दस्तक देंगी। आपकी लव लाइफ में भी सुधार होगा। आपको इस बार ढूंढने या तलाशने से लव नहीं मिलेगा, वो अचानक ही आपके जीवन में आएगा जब आपने उसकी उम्मीद नहीं की थी या फिर आपने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई आपको मिलेगा। आपके लिए फिर से हेल्थ का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल पर काम करना है। बॉडी के लिए एक्सरसाइज, माइंड के लिए मेडिटेशन और सोल के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन यानी डिवाइन से आपका जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जिन्होंने भी पर्पल कलर की बटरफ्लाई चुनी है, उनकी लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप अपने जीवन में निराशा महसूस कर रहे थे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में अब आनंद ही आनंद आने वाला है। आपकी मासूमियत आप इसी तरह से बरकरार रखें। आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिलने वाला है। साथ ही में आपका फोकस अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने पर होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपका झुकाव नेचर की तरफ हो। आप एक बच्चे की तरह आनंदित महसूस करेंगे जो ना अपने अतीत को लेकर पछताता है, ना ही भविष्य की चिंता करता है, बल्कि सिर्फ वर्तमान में जीता है। आपका चीज़ों की तरफ देखने का नज़रिया बदलने वाला है। आप समस्याओं को अलग ही तरीके से सुलझाएंगे। आपके आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस में वृद्धि आएगी। आप मन लगाकर अपना काम करेंगे। जो लोग योग और प्राणायाम में दिलचस्पी रखते हैं या सिखाते हैं, उनकी विशेष रुचि सूर्य नमस्कार करने में जाग सकती है। आपको अपने जीवन में आए क्रिएटिव ब्लॉकेजेस को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी सपने आपने देखे हैं, उन्हें यथार्थ में बदलने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। साथ ही में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने से बचना चाहिए। स्टार का कार्ड आपके जीवन में नई उम्मीद और खुशियों को दर्शाता है। साथ ही में आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग भी अपने कार्यों में कर सकते हैं। आपकी रीडिंग में 2 6 यानी 6 के कार्ड निकल कर आए हैं, जो कि हार्मनी और
बैलेंस को दर्शाते हैं। आपको अतीत के बजाय फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए ताकि आप अपने भविष्य को संवार सके। हो सकता है कि आपको किसी दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री से भी जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। इस वक्त आपको ओवरवर्क करने से बचना चाहिए, जिससे कि कुछ ऊर्जा आप अपने भविष्य के लिए भी बचाकर रख सकें। अभी तक आपने बहुत सारी बाधाओं का सामना किया है, लेकिन अब आपके लिए अच्छा वक्त आने वाला है। आपकी बाधाएं दूर होने वाली है। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। साथ ही में काम से जुड़ा हुआ कोई अच्छा ऑफर भी आपको मिल सकता है। कानूनी मामलों में भी हो सकता है कि फैसला आपके पक्ष में हो। सेकंड चक्र का कार्ड ये बता रहा है कि अभी आपको अपने काम के लिए लॉजिकल अप्रोच लेने के बजाय क्रिएटिव अप्रोच लेना चाहिए। साथ ही में आपको इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए। आपको अपनी भावनाएं अपने जीवन साथी के साथ खुलकर शेयर करनी चाहिए। साथ ही में उनकी बात भी सुनना चाहिए। आपको अपने जीवन साथी के साथ कहीं छुट्टियां बिताने के लिए जाना चाहिए। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। इस वक्त आपके मन में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, जिसे आप अपने काम में उपयोग कर सकते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं उसे आप क्रिएटिवली करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलिए जो आपको मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। ध्यान रखें, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं उनसे थोड़ा आपको दूर रहना चाहिए। हालांकि उनके प्रति भी आपको अपने मन में बैर भाव नहीं रखना चाहिए। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जो भी नेगेटिविटी है वो आपके जीवन से जल्दी ही दूर होगी। आपको डिवाइन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। नई नई किताबों और नई नई चीज़ों को जानने के बारे में आपके मन में उत्सुकता काफ़ी बढ़ने वाली है। अगर आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसमें विजयी हों या फिर आपकी जीत हो। क्या आप बाहरी दुनिया में अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको थोड़ा रुक जाने की ज़रूरत है। सवालों का जवाब तो आपके भीतर ही छिपा हुआ है। आपकी प्रतिभा में निखार आने वाला है। आपके हुनर की सराहना होने वाली है। बस आपको अपनी प्रतिभा को अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसे दुनिया के सामने लाना होगा। साथ ही में आपको गुप्त शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं तो कोई आपका कितना भी विरोध क्यों ना कर ले, आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसे करते रहिए और अपने ऊपर भरोसा मत खोइए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है।
हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुनी है ब्लू कलर की बटरफ्लाई, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। तारा का कार्ड यह दर्शाता है कि आपके जीवन में नई होप आने वाली है, नई आशा का संचार होने वाला है। आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर आपको एक नया बदलाव महसूस होगा जो कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक होगा। आपकी यात्रा सुखदायक होगी। साथ ही में आप लोगों से कंपैशन के साथ पेश आएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हों या फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आपको एक जिम्मेदारी वाला पद मिल सकता है या फिर अभी ही मिला हुआ है। आपको अपने प्लान्स ओवर शेयर करने से बचना चाहिए। साथ ही में किसी भी तरह के वाद विवाद में उलझकर आपको अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलना चाहिए और दूसरों की राय भी सुननी चाहिए और उसे भी महत्व देना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों में आपको कोई लालच दिखाने की कोशिश करे। आपको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये आपको बाद में मुसीबत में फंसा सकती हैं। हो सकता है कि अभी आप 2 ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हों, तो आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सही फैसला ले सकते हैं। आपको अभी लॉजिकल अप्रोच लेने की ज़रूरत है। साथ ही में आप किसी योग्य व्यक्ति की सलाह भी ले सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, रेकी से जुड़े हुए हैं, योगा से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, टैरो से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाला है। जो प्रेडिक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कई भविष्यवाणियाँ सच भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन हो, आपके परिवार में खुशियां आए, कोई उत्सव हो, कोई पार्टी हो। इस तरह की चीज़ें आप अपने जीवन में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। आपकी फैमिली वेल्थ में भी वृद्धि हो सकती है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है। इनहेरिटेंस से जुड़े हुए किसी मामले में आपको राहत मिल सकती है। कुछ लोगों का विवाह का भी योग है। विवाह के बाद प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ दिखाई दे रही है। अभी ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में काफ़ी सौभाग्य है, समृद्धि है, धन संपदा है, सब कुछ है और सुख सुविधाएं भी हैं। लेकिन आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाहरी दुनिया से भी अवगत होना चाहिए। सुख सुविधाओं में उलझकर आपको स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं भूल जाना है। आपको हमेशा ईश्वर से कनेक्ट रहना चाहिए। साथ ही में स्पिरिचुअल पाथ पर भी चलना चाहिए। भक्ति मार्ग पर चलने का कोई भी सही समय नहीं होता है, उसे आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं। केवल दुखी होने पर ही
भक्ति का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। जब आप सुखी होते हैं तब भी आपको ईश्वर को याद करना चाहिए। आपको इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। आपका जोर अपने आसपास हरियाली बढ़ाने पर होना चाहिए। आप अगर अपने घर में हरे पौधे लगाएंगे तो आपके जीवन में भी सौभाग्य में वृद्धि होगी। आप पर्यावरण से जुड़े विषयों पर कार्य कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा सामान है जो ज़रूरी नहीं है तो उसे आपको संभाल कर नहीं रखना चाहिए, जिसका आप उपयोग ही नहीं करते या फिर जो अब किसी उपयोग का नहीं रहा है। आप रिसाइकलिंग या रीयूटिलाइज वाला रास्ता भी अपना सकते हैं। जितना ज़रूरी और कम सामान रखेंगे उतनी ही आपको सुविधा होने वाली है। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है। किसी भी रिश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए दोनों को प्रयास करना होता है। सिर्फ खुशियों के पल ही नहीं बांटे जाते, बल्कि गम में भी साथ दिया जाता है, साथ रोया जाता है और साथ मुस्कुराया जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आप अपने पार्टनर को ग्रांटेड तो नहीं लेते हैं, साथ ही में कहीं वो आपको ग्रांटेड तो नहीं लेते हैं। एक तरफा प्रयास से कोई भी रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं टिक सकता है। इसलिए रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश करें। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।